जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एसएससी एमटीएस के ऑल शिफ्ट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिस लेवल के एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसी लेवल के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और आप सभी जानते हैं एग्जामिनर आपसे 2020 और 21 का करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहा है, तो वो सभी महत्वपूर्ण और उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का जिस भी डेट में एग्जाम है उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के टॉप 75 क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है आप सभी को। और आप सभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए 14 सड़क परियोजनाओं के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी? तो 670 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है झारखंड राज्य के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, 14 सड़क परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की पहली महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अधिकारी बनी है वैशाली हिवा से, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला देश है ड्राइवरलेस कारों को चलाने वाली पहली अनुमति देने वाला है, तो ब्रिटेन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश में संस्कृत सीखने के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो आपका लिटिल गुरु हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी बोलते हैं जिसका नया चेयरमैन व प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन को यहाँ पर बनाया गया है चेयरमैन, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोबल ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो अक्षय कुमार को यहाँ पर की गई है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने बांग्लादेश के छात्रों के लिए किस छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बांग्लादेश के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना को यहाँ पर भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 93 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाने वाली इतिहास में दूसरी महिला। 99% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पाने वाले 93 ऑस्कर अवार्ड में दूसरी महिला है इतिहास में, तो ये क्लोई झाओ है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लोई झाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के 2021 सीजन के लिए आईसीसी के किस नियम को हटा दिया था? तो ये सॉफ्ट सिग्नल को हटा दिया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटाने वाला पहला देश बना है कौन? तो हटने वाला जो पहला देश बना है टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया बना है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जामिनर पूछ रहा है ज्यादातर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, रूस में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स के लिए भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को चुना गया है? तो सोनू सूद को चुना गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्पेशल ओलंपिक्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन का लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ई रुपए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय महिला शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने इस बार कांस्य पदक जीता, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, $100 अरब पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की चौथी सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटी कंपनी है इन्फोसिस, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत पहला स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स हरियाणा ने ये स्थान हासिल किया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछ सकता है, किस मंत्रालय ने सुजलाम जो अभियोजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्रालय ने की है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देश के पहले स्मॉगल टावर को कहाँ चालू किया गया?
तो फ्रेंड्स ये कॉनॉट पैलेस दिल्ली में चालू किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो साकिब अल हसन को दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय को अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को लागू किया है? तो पीएम दक्ष योजना को किया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय ने पीएम दक्ष योजना को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र राज्य का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वीएम कनाडे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओलंपिक में 10 मेडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जीतने वाली पहली महिला धावक कौन बनी है? एलिसन फेलिक्स हैं, जो कि अमेरिका की हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम बदलकर किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है, मिशन वात्सल्य। किस राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को महंगा भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है? तो बिहार राज्य सरकार ने कर दिया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोक्यो ओलंपिक में महिला वेल्टरवेट वर्ग, जो कि आपका 64-69 किलोग्राम में बॉक्सर अवलीना बोरगोहेन को ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है इन्होंने, बोरगोहेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो अभय कुमार जी को किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया? अभय कुमार सिंह। किस बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन में से सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है? तो फिर इंडियन बैंक ने जीता ये पुरस्कार। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसने जीता है? साइरस पूनावाला ने जीता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कितने नए बिजली बनाने की घोषणा की है? सॉरी, यहाँ पर कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये 4 जिले बनाने की घोषणा की है, मोहला, मानपुर, शक्ति, ये आपका सारगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बनाने की घोषणा की है 4 जिले। उत्तराखंड राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? पवनदीप राजन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला से संबंधित है, वैसे भी आपसे भी देख पा रहे होंगे। भारत सरकार ने भारत का नया लेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया है? तो दीपक दास को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के एग्जामिनर आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है। आईसीसी ने वर्ष 2022 में होने वाले महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी किसे प्रदान की है? तो ये न्यूजीलैंड को प्रदान की गई है, 2022 में न्यूजीलैंड करेगा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग पुरुष में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता है इन्होंने, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है कैप्टन जोया अग्रवाल को, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? श्रीधरन शरद को चुना गया है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ओलंपिक्स में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी है? एमा मैकियन बनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम में 41 साल बाद ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ही ओलंपिक में ये पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला किस संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है हाल ही में? तो ये दी है 127वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 अगस्त को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस बनाया जाता है। मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ला गणेशन को चुना गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस घोषित किया गया? तो इंदौर को किया गया, इंदौर शहर, आपको ध्यान रखना है।
दिल्ली सरकार से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, दिल्ली सरकार ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दिल्ली @2047, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखने की इसकी घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। भारतीय स्टील अथॉरिटी यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शोभा मंडल को नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे आज आपका 9 तारीख में एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो है एनालिसिस की वीडियो लेकर के नहीं आया हूँ। और आप सभी देख पा रहे होंगे वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी अपलोड की जा चुकी हैं और की जा रही हैं कि 10 तारीख में भी एग्जाम था। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, आप सभी इन चीज़ों पर ध्यान न दें। तो आप देख पा रहे होंगे पहला यहाँ पर 49 क्वेश्चन है, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? हिसार व चंडीगढ़। मणिपुर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस पीवी संजय कुमार को यहाँ पर बनाया गया है मणिपुर हाई कोर्ट का। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के लिए राजेंद्र कुमार भंडारी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन्हें दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनीत कुमार जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया। स्पेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो स्पेस एक्स कंपनी ने अंतरिक्ष में एक साथ पहली बार कितने स्पेस क्राफ्ट लॉन्च की? तो 143 स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अरूप कुमार गोस्वामी को किस राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश के बने हैं अरूप कुमार गोस्वामी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका, किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा में बनेगा देश का पहला फायर पार्क। नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई? तो पराक्रम दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। 30 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इस बार जो है विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में बनाया गया 30 जनवरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार ने लद्दाख में किस नदी को पर 144 मेगावाट की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सिंधु नदी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हावड़ा कालका रेलवे का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के मुताबिक 2019 में वैश्विक जलवायु प्रदर्शन में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान जो है वो 7वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डीआरडीओ की स्थापना दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट आप सभी देख पा रहे होंगे, तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 101% आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमा कोहली को बनाया गया है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि आज का लास्ट का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने की है नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।